दोस्तों, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी अपनी ज़िंदगी से नहीं निकाल पाता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसे सफ़र से शुरू होती है जिसका अंत काफ़ी ज़्यादा खौफनाक और डरावना था। यह कहानी सन 2002 के आसपास की मानी जाती है, जब दो कपल अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत बिजी हो चुके थे। किसी के पास एक दूसरे से बातचीत करने का भी टाइम नहीं था। पहले कपल का नाम गौरव और रागिनी था और दूसरे कपल का नाम वरुण और मधु था। कॉलेज खत्म होने के बाद चारों जन अपने अपने करियर की तरफ ध्यान देने लगे, लेकिन करियर पर ध्यान देते देते अब किसी के पास वक्त नहीं होता था एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, पहले की तरह मिलने जुलने का। एक दिन वरुण ने सबको फ़ोन किया और कहा कि इस तरीके से काम करते करते हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, क्यों ना हम सभी घूमने का प्लान बनाएं, कहीं दूर कहीं घूमने के लिए जाते हैं। सबको उसका आइडिया बड़ा ही अच्छा लगता है। सब कहते हैं हाँ हाँ, थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं। काम करते करते ना जाने अब 1 साल कैसे बीत गया, किसी को कुछ मालूम ही नहीं चला। सबने कहा कि ठीक है। फिर प्लान बना मनाली जाने का। लेकिन जब तारीख और रूट तय किया गया तो रागिनी कहने लगी कि नहीं नहीं, वो उस रास्ते से नहीं जाएगी, क्योंकि मनाली जाने का जो रास्ता जंगल के बीच से जो गुजरता है वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक माना गया है। उसने कई बार वहाँ के बारे में सुना भी था। उसके कुछ रिश्तेदारों ने वहाँ पर बताया था कि कुछ आत्माएं हैं जो वहाँ पर भटकती हैं। लेकिन उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके दोस्त तो छोड़ो, उसका खुद का बॉयफ्रेंड गौरव भी उसका मजाक उड़ाने लगा। वह कहने लगा कि रागिनी, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास करती हो, सीरियसली। ये कहते हुए सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन रागिनी के बार बार मना करने के बाद भी सब लोग उसी रास्ते से जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तब रागिनी कहने लगी कि वह रात के समय में मनाली जाने के लिए नहीं निकलेगी। लेकिन सबने उसकी बात को एक बार फिर से नज़रअंदाज कर दिया। सबका कहना था कि रात के समय निकलना ही सही रहेगा, क्योंकि रात के समय में ट्रैफिक थोड़ा कम मिलता है और गाड़ी जल्दी चलाकर मनाली पहुंचने में आसानी रहेगी। इसी वजह से सबने रात के 9 बजे निकलने का प्लान बनाया। उस रात निकलने से पहले रागिनी ने चुपचाप अपनी दादी से एक ताबीज़ लेकर अपने गले में पहन ली और किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और फिर यहीं से शुरुआत होती है मनाली ट्रिप की, जिसे आज तक कोई भी अपनी ज़िंदगी से भुला नहीं पाया। उस रात चारों ने देर शाम 9 बजे घर से निकलने का फैसला किया। सबने अपना सामान पैक करके गाड़ी में रख लिया। गाड़ी जो था गौरव चला रहा था, उसके बगल में ही उसकी गर्लफ्रेंड रागिनी बैठी थी और पीछे वरुण और मधु बैठे थे। गाड़ी में माहौल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो रहा था। लंबे समय के बाद चारों दोस्त एक साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। सब लोग काफ़ी खुश थे, एंजॉय कर रहे थे और म्यूज़िक सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही दोस्तों गाड़ी शहर के रास्ते को छोड़ते हुए जंगल के बीच से गुजरने वाली थी कि तभी धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। सुनसान पूरा रास्ता, जहाँ पर कोई भी गाड़ी गुजरती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। ये देखकर रागिनी काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। उसके चेहरे को देखकर गाड़ी में तीनों बैठे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। गौरव कहता है कि रागिनी, तुम इतनी डरपोक थी, ये मुझे तो आज पता चल रहा है। ये तो सिर्फ एक घना जंगल है और तुम इसे ही देखकर घबरा गई हो। लेकिन रागिनी ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रागिनी बार बार खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा पूरा शांत हो चुका था। अब धीरे धीरे जंगल का वह हिस्सा भी शुरू हो चुका था जहाँ पर सड़क की कोई भी लाइट जल नहीं रही थी। सिर्फ सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट की ही रोशनी दिख रही थी और चारों तरफ घना जंगल। लेकिन दोस्तों, जैसे ही गाड़ी जंगल के बीच एक पुराने से ब्रिज के ऊपर से गुजरती है कि तभी गाड़ी जो थी अपने आप पीछे जाने लगती है, जबकि गौरव जो था पूरा एक्सीलेटर दबा रहा था, कभी गियर चेक कर रहा था, कभी क्लच दबा रहा था। लेकिन गाड़ी फिर भी खुद ब खुद धीरे धीरे पीछे जाने लगी। यह देखकर जो गाड़ी में बैठे थे सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। रागिनी तो बेहद डर चुकी थी। रागिनी कहने लगी, मैंने मना किया था ना कि इस रास्ते से नहीं जाते, लेकिन तुम लोगों ने। लेकिन रागिनी की बात सुनते ही गौरव तुरंत उस पर चिल्लाने लगा कि तुम चुप रहो, तुम ये मनगढ़ंत कहानियां बनाए जा रही हो। शायद गाड़ी के आगे कोई पत्थर आ चुका है, इसी वजह से ब्रिज के ऊपर से जो गाड़ी है पीछे जा रही है। मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। ये कहते हुए वह तुरंत गाड़ी से जैसे ही उतरता है, लेकिन गौरव को यहाँ पर बिल्कुल भी मालूम नहीं था इसके बाद अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वह गाड़ी से उतरता है, पहले गाड़ी के आगे चक्कों को देखता है, वहाँ पर कोई भी पत्थर नहीं था। ये देखकर गौरव जो था काफ़ी कंफ्यूज होता है कि गाड़ी आखिर पीछे क्यों जा रही थी, आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही थी।
वह चेक करने के लिए जैसे ही पीछे जाता है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, बल्कि पूरी शांति थी और पूरा रास्ता अंधेरे से भरा पड़ा था। गौरव जो था जैसे ही पलटने वाला था कि मानो उसका पूरा शरीर जकड़ चुका था। ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों को जमीन से किसी ने पकड़ लिया हो। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था आगे बढ़ने की, लेकिन वह बढ़ नहीं पा रहा था। वह आवाज़ निकालना चाहता था, वह आवाज़ निकाल नहीं पा रहा था, मानो जैसे कोई ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। दूसरी तरफ जो गाड़ी में बैठे थे रागिनी और वरुण और मधु अब काफ़ी देर से गौरव का इंतज़ार कर रहे थे। रागिनी बार बार खिड़की से बाहर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे गौरव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले कोई समझ पाता कि तभी धड़ाम से गाड़ी के ऊपर कोई आकर गिरता है, मानो जैसे कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ हो। लेकिन जैसे डर के मारे सब लोग गाड़ी से निकलने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी का दरवाजा जो था अपने आप लॉक हो चुका था। ये देखकर माहौल काफ़ी ज़्यादा डरावना हो चुका था। रागिनी घबरा कर बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन अब जो कांच का शीशा था वो धीरे धीरे धुंधला पड़ चुका था। सबने सामने की तरफ देखा तो वहाँ पर एक काली परछाई उन्हें दिखाई देने लगी। हालांकि किसी को चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था कि तभी गाड़ी का जो स्टीयरिंग था खुद ब खुद घूमने लगा। जो पहले गाड़ी इतनी देर से अटकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रही थी, अब गाड़ी धीरे धीरे बिना किसी ड्राइवर के गाड़ी धीरे धीरे आगे चलने लगी। अब सब लोग कांपने लगे, पूरा डर का माहौल बन चुका था। दूसरी तरफ गौरव जो था वो पीछे खड़ा ये सारे माहौल को देख रहा था कि वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पूरा शरीर अकड़ने लग चुका था, जैसे मानो कोई भारी शक्ति उसे अपने दबाव में ले रही हो। वह चाहकर भी मदद के लिए आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। तभी वह देखता है कि गाड़ी जो थी धीरे धीरे एक बड़े से पेड़ के सामने जाती है। जो गाड़ी में बैठे रागिनी, वरुण, मधु चीखने चिल्लाने लगते हैं। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करते, लेकिन गाड़ी जो थी पूरे तरीके से लॉक हो चुकी थी। तभी सबकी नज़र गाड़ी के शीशे पर जाती है, जहाँ पर लाल रंग से लिखा हुआ था कि तुम लोग अब वापस नहीं जा सकते। अब रागिनी, वरुण, मधु चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ जो थी वो बाहर नहीं जा पाती। धीरे धीरे जो गाड़ी की स्टीयरिंग जो थी धड़ाम से करके पेड़ के साथ जाकर टकराती है। कुछ ही पलों के बाद गाड़ी के बाहर किसी के जोर जोर से खरोचने की आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई जानवर गाड़ी को खरोच रहा हो। रागिनी ने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की तो वहां पर उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ शीशे जो थे वो पूरे धुंधले पड़ चुके थे। मधु जो वरुण के साथ बैठी थी वो चीखते हुए कहने लगी कि रागिनी सही कहती थी, हमें इस रास्ते से नहीं आना चाहिए। यह सुनकर जो वरुण था वो कहने लगा कि हाँ, रागिनी ने सही कहा था, लेकिन हमने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। दूसरी तरफ रागिनी भी ये माहौल देखकर काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। वह डरते हुए कांपने लगी। तभी उसका हाथ अपने गले की ताबीज पर गया। उसे याद आया कि कोई भी बुरी शक्ति उसे छू नहीं सकती। उसने तुरंत कहा कि जल्द से जल्द हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। जितना जोर से पढ़ सको उतना जोर से पढ़ो और रुकना बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया कि धड़ा गाड़ी पूरी अपने आप हिलने लगी। माहौल जो था पूरा डरावना हो चुका था। सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। सब लोगों की रूह जो थी वो कांप उठी थी। जो मधु थी वो तो चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन गौरव ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा कि तुम बस हनुमान चालीसा पढ़ो। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि धीरे धीरे वो जो शक्ति थी जो गाड़ी को पूरा हिला रही थी, गाड़ी पर आकर खरोचे मार रही थी, अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, वह धीरे धीरे शांत होने लगी। इस माहौल को देखते ही रागिनी ने तुरंत कहा कि जितना जल्दी हो सके गाड़ी से बाहर निकलो। बिना वक्त गवाए वरुण, मधु, रागिनी तुरंत गाड़ी से बाहर निकलते हैं। गाड़ी से बाहर निकलते ही सब लोग गौरव को ढूंढने लगते हैं। तभी देखते हैं कि जो गौरव था वो ब्रिज के ऊपर खड़ा था। वो उन्होंने आवाज़ लगाते हैं, लेकिन जो गौरव था वो बिल्कुल भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी सब लोग दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। रागिनी उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश करती है और कहती है जल्दी से चलो, यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन जो गौरव था वो हिल नहीं पा रहा था। वो बोलना चाह रहा था, उसकी आवाज़ गले में अटक रही थी। ये रागिनी अच्छे से समझ पा रही थी। तभी उसने बिना देरी किए अपने गले की ताबीज़ निकाल कर गौरव के गले में डाल दी। तभी गौरव को एक जोरदार झटका लगता है। वो तुरंत लड़खड़ाकर पीछे जाकर जमीन पर गिरता है।
रागनी वरुण उसे संभालते हुए खड़ा करते हैं। तभी गौरव कहता है कि वह गाड़ी चेक करने के लिए पीछे आया था, लेकिन तभी अचानक उसे लगा कि कोई साया उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे धीरे धीरे जमीन में से कोई उसका पाँव पकड़कर मजबूती से रखा है। वो तब से यहाँ से हिल नहीं पा रहा था। पूरी घटना को सुनने के बाद सब लोगों में डर का माहौल बैठ चुका था। रागनी ने तुरंत कहा कि ये जगह सेफ नहीं है। ये बात मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात को नहीं माना। अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर देर कर दी तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि इस जगह के बारे में मैंने पहले भी सुना था। ये जगह सेफ नहीं है हम लोगों के लिए। ये कहते ही सब लोगों के हाथों की जो रूह थी वो कांप उठी थी। अब गौरव को समझने में भी देरी नहीं लगती कि जो रागनी जो कह रही थी इतना वक्त से वो सही था। उसने उसका मजाक उड़ाकर गलती कर दी। उसे उसकी बात को पहले ही समझ लेना चाहिए था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि गाड़ी तो पेड़ से टकराकर खराब हो चुकी थी और उसकी जो अवस्था थी उसे देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अब आगे चल पाएगी। तभी गौरव की नज़र थोड़ी सी दूर पड़े एक पुराने मंदिर पर पड़ती है, जिसकी हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। जंगल के बीचों बीच साफ पता चल रहा था वहाँ पर एक मंदिर है। गौरव ने वहाँ देखा और कहा कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से दौड़ो, अगर अपनी जान बचानी है तो भागो। दूसरी तरफ गौरव और रागनी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और वरुण और मधु अपना हाथ पकड़कर तुरंत भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें तभी पीछे से आवाजें आने शुरू हो जाती है। तुम लोग जितना मर्जी भाग लो, लेकिन तुम लोग भाग नहीं पाओगे, तुम लोग बच नहीं पाओगे। ये कहते हुए दो आवाजें पीछे से चीखने चिल्लाने लगती हैं। उन आवाज़ों को सुनते ही मधु जो थी वो खूब रोने लगती है, लेकिन जो वरुण था उसका हाथ थामे कहता है कि तुम्हें रुकना नहीं है, बस भागना है। रागनी भी दूसरी तरफ सबको चिल्लाते हुए कहती है, पीछे की आवाज़ों को मत सुनो, बस आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना। अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत बुरा हो सकता है। तभी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते वे उस मंदिर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जो रागनी थी, मधु थी, वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी दोनों। लेकिन तभी जो मंदिर के जो पंडित थे उन चारों को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो तेज आवाज़ में कहते हैं, तुम लोग जल्दी से मंदिर के अंदर आ जाओ। तुरंत सब लोग मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं। तब पंडित उन्हें पूछते हैं, तुम आखिर इतनी रात को इस खतरनाक जंगल से कैसे आ रहे हो? यहाँ से आज तक कोई बच नहीं पाया और तुम लोग कैसे बच पाए? क्या तुम्हें नहीं पता ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है? ये बात सुनते ही गौरव और सबको समझने में देरी नहीं लगी। जो रागनी इतने वक्त से कह रही थी वो सही कह रही थी। तभी पंडित बताते हैं कि यहाँ बहुत पहले एक आदमी अपनी पत्नी के साथ नई नई शादी करके यहाँ से गुजर रहा था, लेकिन तभी उस ट्रक ड्राइवर की गलती की वजह से उन दोनों पति पत्नी की उसी वक्त मौत हो जाती है। उन दोनों की मौत के बाद से उन दोनों की आत्मा हर रोज इस जंगल में भटकती है और जो भी कोई इस रास्ते से रात को गुजरता है तो उन्हें परेशान करती है और उन्हें मार देती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मौत कोई असाधारण नहीं थी, उन्हें जानबूझकर मारा गया था। इसी वजह से जो भी यहाँ से गाड़ी चलाकर यहाँ से गुजरता है तो ये आत्माएं उनको पकड़ती हैं और उन्हें अपना निशाना बनाती हैं। ये पूरी कहानी को सुनने के बाद सब लोगों को समझने में देरी नहीं लगी कि आखिर गौरव के साथ कि गौरव भी गाड़ी चला रहा था। इसी वजह से उन आत्माओं ने गौरव को ही अपना निशाना बनाया। अगर वक्त रहते रागनी वो ताबीज निकाल कर गौरव के गले में ना डालती तो शायद आज गौरव उन लोगों के बीच में ना होता। उस रात का जो हादसा था वो आज तक गौरव और बाकी उसके दोस्त बिल्कुल भी नहीं भुला पाए। गौरव बताते हैं कि आज भी जब उस रात को याद करते हैं ना, उनके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अक्सर अब रात के अंधेरे में जंगलों से गुजरने से भी डरते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आप लोगों को ये हॉरर स्टोरी थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही और भी ज़्यादा हॉरर स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे।